बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक हैं, हम जानते हैं। एनडीए 2010 के बाद फिर एक बार उस तरह का प्रदर्शन कर रही है जहां वो 200 से अधिक सीटें जीती है। लेकिन ये चुनाव ऐतिहासिक महिला मतदाताओं की वोट प्रतिशत के लिहाज से भी रहा, जहां बिहार में 38 जिले हैं। आप देखेंगे कि करीब 8, 8, 16, 9, 25 जिलों में महिलाओं का जो वोट प्रतिशत था वो 50% से ज़्यादा था। लेकिन जिस अनुपात में, जिस रेशियो में महिलाओं ने वोटिंग की इतनी बड़ी तादाद में, क्या उतनी महिला विधायक भी जीत के गईं 243 विधानसभा वाले बिहार में? इस पर खास जानकारी जुटाकर हमारे साथ है सुप्रिया, और वो ये बताएंगी इस वीडियो में कि कितनी महिलाएं जीती हैं, कहाँ से जीती हैं, उनका रेशियो क्या रहा है और पिछले चुनाव के हिसाब से उनका क्या प्रदर्शन रहा है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हाँ, Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Asian Paints. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। सुप्रिया। शुभम, देखिए, इस बार के जो नतीजे हैं वो अपने आप में कई मायनों में अहम है। कहा जा रहा है कि महिला मतदाताओं ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है इस बार के चुनाव के वोटिंग के समय और नतीजों के निर्धारण में। अगर हम इस चुनाव के नतीजों की बात करें तो इस चुनाव में करीब 28 महिलाओं ने जीत दर्ज की है। अच्छा। और जिसमें सबसे कम उम्र की जो महिला क्या एमएलए हैं, विधायक होंगी, वो मैथिली ठाकुर होंगी, जो अलीनगर। अलीनगर सीट से जीती हैं। 11,703 सीटों से वोटों से उन्होंने इसी जुलाई में वो 25 साल की हुई हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अभी 11,730 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। इसके अलावा अगर हम कुछ बड़ी सीटों की बात करें, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। तो जिसमें से छपरा सीट है जहां से खेसारी लाल यादव खुद मैदान में थे, वहां से बीजेपी की छोटी कुमारी जीती हैं। उसके बाद हम जमुई सीट की बात करें तो वहां से श्रेयसी सिंह जीती हैं, जो दूसरी बार इस बार विधायक बनी हैं, कॉमनवेल्थ में विदेश के नाम मेडल लेकर आ चुकी हैं। इमामगंज सीट की बात करें तो वहां से दीपा कुमारी जीती हैं, जो जीतन राम मांझी की बहू भी हैं। इसके अलावा बाराचट्टी की बात करें तो वहां से जीतन राम मांझी की जो समधन है ज्योति देवी, वो जीती हैं। करीब 8,000 वोटों से जीत दर्ज की है उन्होंने। इसके अलावा अगर हम कुछ और सीटों की बात करें तो जैसे शिवहर से श्वेता गुप्ता जीती हैं, शिवहर को पहली बार महिला विधायक मिली है। इसके अलावा कुछ और सीटों की अगर हम बात करें तो हमारे जैसे बाबू बरही विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ से जेडीयू की मीना कुमारी जीती हैं। बेलागंज सीट से जदयू की मनोरमा देवी जीती हैं। दमदहा से लेसी सिंह जीती हैं। परिहार से गायत्री देवी जीती हैं, जो बीजेपी के हैं। ये सीट भी काफ़ी अहम थी क्योंकि इस सीट पे जेडीयू आरजेडी ने की जो उम्मीदवार थी वो हार गई हैं, लेकिन यहाँ से आरजेडी की कार्यकर्ता थी पहले ऋतु जायसवाल, वो बागी हो गई थी, तो ये चुनाव यहाँ का काफ़ी त्रिकोणीय हो गया था। इसके अलावा हम बाकी कुछ और सीटों की बात करें तो औराई से रामा निषाद जीती हैं, मोहनिया से संगीता कुमारी जीती हैं, बीजेपी की हैं, कोहरा से कविता देवी जीती हैं, बीजेपी की हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 243 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों पर महिला उम्मीदवारों ने बाजी मारी है, महिला विधायक जीती हैं, जिसमें से सबसे कम उम्र की जो महिला विधायक होंगी वो मैथिली ठाकुर होंगी। लेकिन ये जो नतीजे हैं कई मायनों में अहम भी हैं और कुछ सवाल भी हैं। जैसे अगर हम ये देखें कि भले 28 महिला उम्मीदवार जीती हैं, लेकिन पार्टियों ने कितना टिकट दिया था, ये अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। तो अगर हम एनडीए की तरफ से देखें तो इस बार एनडीए की तरफ से 34 और महागठबंधन की तरफ से 30 महिला मैदान में थी। और सबसे ज़्यादा महिला उम्मीदवार किसी दल ने उतारे थे तो वो थी आरजेडी। उसके बाद जन सुराज की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, उससे 25 और बीएसपी की ओर से 26। जेडीयू ने 13 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, बीजेपी ने 12 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। जो सफलता का रेशियो है वो अभी भी कम है। मतलब अगर हम एक लिहाज से देखें तो महिला मतदाता जो हैं वो काफ़ी हद तक खुलकर वोट दे रही हैं, जा रही हैं पोलिंग बूथों तक। उनकी वजह से वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। कुल महिला मतदाताओं के वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहे हैं। चुनाव के नतीजों पे उनकी वोटिंग का खासा तौर पे असर भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन महिला उम्मीदवार अभी भी उस हद तक विधानसभा नहीं पहुंच पा रही हैं जितना उनको पहुंचना चाहिए। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका ये भी हो जाती है कि पार्टियों ने कितनी महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। देखिए, हाँ। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इसमें एक तो चीज़ ये भी है कि आप देखें आधी आबादी हैं वो, ठीक है? लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व है इस बार आप कितना 28 बताया आपने? जी। 28। तो अब ये 28 देखें आप, 10% से भी कम है। 10 नहीं, 10% से ज़्यादा बनता है। 10% 25 बनता है, 10% से थोड़ा ही ज़्यादा है, ठीक है? अब आप देखें पिछले चुनाव में 2020 में 25 थी, 25 महिला विधायक पहुंची थी। दैनिक भास्कर ने ये छापा है। और 2015 में 28 थी, यानी उससे घटा। फिर इस बार 2015 वाले नंबर पे हम आ गए हैं। लेकिन 2010 में 34 महिला विधायक जीती थी और फिर इस बार उस हिसाब से अगर आप देखें तो 6 महिला कम
विधायक बनी हैं। मतलब ठीक है। रेशियो अगर हम देखें तो बढ़ने की जगह घट ही रहा है। घट ही रहा है। और पार्टी वाइज जो आप बता रही थी, किस पार्टी हुँ। से कितनी किसने कितनी महिलाओं को टिकट दिया, हुँ। तो इसमें तो भी आप एक चीज़ जानती हैं कि ज़्यादातर जो बाहुबली नेता हैं, कई बार जो जेल में हैं, तो वो अपनी अपनी पत्नी को लड़ाते हैं, तो इस तरह की चीज़ होती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो राजद का सबसे ज़्यादा उन्होंने 23 महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन कितनी जीतीं ये आप देखें तो सबसे ज़्यादा महिला उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की जीती हैं 10, जदयू से 9 महिला उम्मीदवार जीती हैं। अच्छा शुभम, एक चीज हम इसमें और साथ में बताते चलते हैं कि कितने टिकट किस पार्टी की ओर से मिले और कितने जीते, तो ये हाँ। और क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये इस तरह से है कि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 12 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, 10 इनमें से जीत गईं। जदयू ने 13 को दिया था, 9 जीतीं। राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे अधिक, अगर एक सिंगल पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे ज़्यादा 23 महिलाओं को टिकट दिया था, जिनमें 3 जीतीं। लोजपा आर, लोक जनशक्ति पार्टी आर, रामविलास हाँ, पासवान की। तो उस पार्टी ने 6 महिलाओं को टिकट दिया था, 3 जीतीं। कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया था, 1 भी नहीं जीतीं। वीआईपी ने 1 को टिकट दिया था, उनका तो खाता ही नहीं खुला है जनसुराज की तरह। जनसुराज ने 25 को दिया था, उनका भी खाता नहीं खुला है, 0। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, उसने 1 महिला को दिया था, उनकी पत्नी जो कुशवाहा साहब की पत्नी है, स्नेहलता कुशवाहा, सासाराम से वो चुनाव लड़ रही थी, वो भी जीत गई। और हम ने 2 लोगों को टिकट दिया जीतन था। राम मांझी की जो पार्टी है, पार्टी हम है, उसने 2 लोगों को टिकट टिकट दिया दिया था था, और दोनों जीत गईं। दोनों, एक उनकी बहू थी और एक उनकी समधन थी, जिनको टिकट मिला था, दोनों ही जीत गई हैं। तो इस लिहाज से देखें तो ये पूरा बिहार चुनाव में महिलाओं का क्या प्रतिनिधि रहा, महिलाओं ने कितने वोट दिए, कितने उम्मीदवार खड़ी थी, कितनी महिलाएं उम्मीदवार जो थी जीती, कितनी महिला विधायक बनी। सबसे कम उम्र की महिला विधायक इस समय मैथिली ठाकुर होंगी अब विधानसभा में। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी अपडेट के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। मैं हूँ सुप्रिया, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं शुभम, और कैमरे में मेरा साथ दिया, इस पूरी खबर को दिखाने में मेरा साथ दिया शुभम ने। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया। Sensodent, toothpaste for sensitive teeth.